लगभग 12,000 लोग पिछले 8 महीनों में स्टार्टअप इकोसिस्टम से हिंदुस्तान के निकाले गए हैं। क्या आप भी उन 12,000 में से एक हैं? घबराइए नहीं, इसमें पूरी तरीके से गलती आपकी नहीं है। ये कमबख्त पैसे का खेल है गुरु, और उसी को समझाने के लिए कमबख्त पैसा पे आपका सिलेक्शन करता हूं मैं अभिनव द्विवेदी अपनी टीम के साथ। लगभग 2004 से इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत हाइप है, और सही भी है। फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, जोमैटो, स्विगी वगैरह वगैरह, लिस्ट इज अनएंडिंग। ऐसा माना जाता है कि अगर आप स्टार्टअप फाउंडर के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं या फिर एक अच्छी स्टार्टअप में अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो एक साल में आप लगभग 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस एक साथ ले आते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम की मैच्योरिटी, स्टार्टअप इकोसिस्टम का एम्बिशन कहीं ना कहीं आपको आपके करियर में भी बहुत काम आता है। पर हाल फिलहाल में हिंदुस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है, बहुत तेजी से। पिछले 6 महीनों में 2022 के लगभग 12,000 एम्प्लॉइज को हिंदुस्तान की कुछ जानी मानी स्टार्टअप से निकाला जा चुका है। ओला ने लगभग 2,000 लोगों को नौकरी से निकाला है, ब्लिंकिट ने 1600, अनअकैडमी जो कि एक एडटेक स्टार्टअप है ऑलमोस्ट 1150, बायजूस जो कि पिछले कई दिनों में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का भी स्पॉन्सर है, ने 2,500 लोगों को निकाला है। वेदांतु ने 624, कार्स 24 ने लगभग 600 वगैरह वगैरह। द लिस्ट इज अनएंडिंग। और अगर आप ध्यान देंगे तो इनके पीछे बहुत बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स जैसे सुकोया, एडलवाइस, मैट्रिक्स पार्टनर्स वगैरह वगैरह हैं। तो ऐसा क्या हुआ है हिंदुस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कि इस तरीके से फायरिंग हो रही है? स्टार्टअप्स के इस दौर को बहरहाल फंडिंग विंटर बोला जा रहा है। क्या होता है फंडिंग विंटर? इसका मतलब यह है कि बहुत सारी स्टार्टअप्स के पास बड़े फंड्स की अवेलेबिलिटी या तो रुक गई है या फिर बहुत कम हो गई है। और ये दौर अभी नहीं, कुछ महीने पहले से ही शुरू हो चुका था। रशिया यूक्रेन वॉर के पहले से भी बहुत सारी स्टार्टअप्स के ऊपर अपने खर्चों को ट्रिम डाउन करना, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना और रेवेन्यू ओरिएंटेड होने का प्रेशर बना हुआ था। खेल कमबख्त पैसे का है गुरु। स्टार्टअप्स को भी फंडिंग कहां से मिलती है? दुनिया भर के HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, सॉवरेन वेल्थ फंड, अलग अलग बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स एक साथ आकर के एक वेंचर कैपिटल फंड बनाते हैं। इस फंड का वही काम होता है जो आपके लिए म्यूचुअल फंड का होता है, रिटर्न्स बनाना। और ये सारे फंड्स मिलकर के दुनिया भर में इनोवेशन को फंड करते हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग सेक्टर्स में। पर हाल फिलहाल ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना में लॉकडाउन, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की वजह से दुनिया भर के वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म अब थोड़े से कॉशियस हो गए हैं और सोच समझ करके पैसा खर्च कर रहे हैं। इसकी वजह से स्टार्टअप फाउंडर्स को हिंदुस्तान में बोला गया है कि भाई आप अपने खर्चे को संक्षेप करें, लिमिटेड रखें, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कम करें, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम करें, खर्चा वहीं करें जहां पे रिटर्न्स मिल रहे हैं, जहां से रेवेन्यू आने की उम्मीद है। इस वजह से सभी स्टार्टअप्स ने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस अपने रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉइज को पिंक स्लिप हैंड ओवर हो रही है। दुनिया भर में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है। अब जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने रेट बढ़ा देते हैं। उस वजह से दुनिया भर में वेंचर कैपिटल फंड्स को कैपिटल एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है, तो अब पैसा मार्केट में सर्कुलेट करना और मुश्किल और एक्सपेंसिव हो गया है। और इस वजह से भी स्टार्टअप्स को फंडिंग रुक गई है या फिर बंद हो गई है। कई सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को यह भी कहा गया है कि अगले 2 साल तक कोई फंड अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो आप या तो रेवेन्यू से अपना पैसा निकालिए या फिर जो फंड बचा है उसी में से अपना काम चलाइए। तो अब क्योंकि खर्चे कम करने पड़ रहे हैं तो गाज तो नौकरी पे आएगी दोस्त। इसके अलावा रूपी डेप्रिसिएशन ने भी अपनी गाज गिराई है। कुछ स्टार्टअप्स जो थोड़े से एक्सचेंज रेट पर चलते हैं उन पर भी नौकरियों की गाज आई है। इसमें बहुत सारी इंडियन स्टार्टअप्स एडटेक या गेमिंग सेक्टर में भी आती हैं। एडटेक सेक्टर जो बूम में आया था कोविड के दौर पे, क्योंकि लोग घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, अब उनको जिंदगी के फंडामेंटल से जूझना पड़ रहा है दोस्त। ये कल्चरल शिफ्ट ये कहता है कि माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा फिजिकल एनवायरनमेंट में जाकर के पढ़ाई करे, सिर्फ घर पर बैठ करके ऑनलाइन पढ़ाई ना करे। इसकी वजह से भी, इस कल्चरल शिफ्ट की वजह से भी कई सारे एडटेक स्टार्टअप से सब्सक्रिप्शन विड्रॉ होना शुरू हुआ है, जिसका सीधा इंपैक्ट उनके रेवेन्यू पे आया है और उसका सीधा इंपैक्ट कुछ लोगों की नौकरी पे आया है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये दौर अभी लगभग 2 साल और चलेगा।
जब तक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जैसे कि यूक्रेन रशिया की जंग या फिर यूएस में रिसेशन, इन्फ्लेशन खत्म नहीं होता, ये दौर चलता रहेगा। पर इसमें कुछ अच्छी न्यूज भी है दोस्त। एक्सपर्ट्स की माने तो वो स्टार्टअप कंपनीज जो कि मी टू ऑफरिंग नहीं देती हैं, रेवेन्यू पे फोकस रखती हैं, फाउंडिंग टीम के फंडामेंटल्स और विजन बहुत स्ट्रांग है, वो कंपनीज इस दौर में सस्टेन कर जाएंगी और फ्लाइंग कलर्स से बाहर निकलेंगी और अपने एम्प्लॉइज को भी निकालेंगी। तो अच्छी बात सोचने की यह है गुरु कि वही अगर आपके फंडामेंटल्स बिजनेस के स्ट्रांग हैं, अगर आप सिर्फ फंडिंग पे अपना धंधा नहीं चला रहे हैं, तो आपकी कंपनी ये दौर निकाल लेगी। दिस फेज विल सेपरेट men from the boys and women from the girls। आपको याद होगा पिछले साल जुलाई में Zomato का IPO आया था। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज का IPO शेड्यूल्ड था, पर वो IPO रोक दिया गया इसी फंडिंग विंटर, इसी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते, क्योंकि कंपनियों को ये एहसास हो गया कि IPO करने से वो अपने डेट पब्लिक पे नहीं छोड़ सकते। इन्वेस्टर्स ने प्रेशर डाला कि भाई आप अपना रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी लाइन पे लाइए, अन्यथा ये ट्रेंड चलता रहेगा। स्टार्टअप में काम करने से ज्यादा एडवेंचरस, एम्बिशियस और चैलेंजिंग कोई काम नहीं। अगर आप स्टार्टअप में काम करते हैं तो आप अपनी मैच्योरिटी में इजाफा करते हैं, अपनी नॉलेज में इजाफा करते हैं। लेकिन एक बात और, किसी भी एरी गैरी नत्थू गैरी स्टार्टअप में काम ना करें। फाउंडिंग टीम के बारे में रिसर्च करें, कंपनी के रेवेन्यू मॉडल्स के बारे में रिसर्च करें, कंपनी के सेक्टर के बारे में रिसर्च करें। ये जानें कि ये कंपनी कौन से सेक्टर में ऑपरेट करती है, इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आने वाले सालों में कैसी होगी, ये आपके करियर को कितना फायदा पहुंचाएगी। कमबख्त पैसे से जुड़ी हुई कोई भी चीज फ्री में और शौकिया तौर पे नहीं की जाती दोस्त। कमबख्त पैसे का ख्याल रखिए। अगले एपिसोड पर हम एक नए आयाम के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शब बखैर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज्ञान अपने तक ना रखें, दुनिया भर में बांटें। कोई नौकरी से गया है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाओ ना यार, ताकि वो मायूस ना हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।